नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ही दिन में 16 मरीज संक्रमित जो है वो झारखंड में पाए गए हैं और इससे एक तरीके से पूरा हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें कि रांची के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। यानी कि रांची से 13 संक्रमण के केसेस हैं और जिन इलाकों में संक्रमण फैला है उसमें से 6 हिंदपीढ़ी के इलाके हैं और बाकी जो है चुटिया हो गया, जो है लोहाडी हो गया, कांटा टोली हो गया, पिस्का मोड़ हो गया, गुरु नानक स्कूल हो गया, इमली मोड़ हो गया, इन जगहों से संक्रमण जो है वो आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हिंदपीढ़ी जो लगातार एक तरीके से सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रांची के अंदर बना हुआ है, वहां से संक्रमण के 6 केसेस मिले हैं और उसके बाद 5 नर्सेज जो हैं वो संक्रमित पाई गई हैं। चुटिया से 2 नर्स जो सदर अस्पताल में काम करती थी वो संक्रमित पाई गई हैं। कांटा टोली से 1 संक्रमित नर्स जो है वो पाई गई है। इमली मोड़ से 1 संक्रमण जो है वो पाया गया है और पिस्का मोड़ और गुरु नानक स्कूल के पास से 1 संक्रमण जो है वो पाया गया है। पिस्का मोड़ में जो संक्रमण पाया गया है वो जिला परिषद के ड्राइवर थे और वाहन चलाते थे, कंट्रोल रूम में पदस्थापित उनको किया गया था। हालांकि अभी भी जो है ये बातें कही जा रही है कि चेन को रोकने के लिए सरकार को और सख्ती जो है वो दिखानी पड़ेगी, खासकर उन इलाकों में भी जहां पर जो है नए सिरे से कोरोना पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इमली मोड़ में जो 1 नर्स पाई गई हैं, कांटा टोली में 1 नर्स पॉजिटिव पाई गई हैं, ये सारे लोग सदर अस्पताल में जिस महिला का प्रसव हुआ था वो महिला बाद में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसी से इन लोगों में संक्रमण जो है वो फैला है। और हेल्थ विभाग में संक्रमण बढ़ने से और भी संक्रमण के चांसेस बढ़ सकते हैं और लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पहले से ही कर रही थी कि जिस तरीके से सैंपल्स पेंडिंग में है तो संक्रमण जो है वो ज्यादा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सैंपल्स जितने ज्यादा पेंडिंग में रहेंगे लापरवाही उतनी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं गुरु नानक स्कूल में जो सफाई कर्मी पॉजिटिव पाया गया है, दरअसल उनका क्वारंटाइन पीरियड जो है 16 अप्रैल को खत्म हो गया था। वो लोग गया जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने पकड़कर उनको क्वारंटाइन किया था और उस क्वारंटाइन पीरियड के खत्म हो जाने के बाद जब उनकी पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो उनको सफाई कर्मी में वहां पर नौकरी दिला दी गई थी, गुरु नानक स्कूल के कंट्रोल रूम में। वहां पर जो है फिर से जब इनके सैंपल्स की जांच की गई है तो वो व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें प्रशासन की एक घोर लापरवाही भी सामने आ रही है कि जब बाहर से कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था क्वारंटाइन पीरियड में उसको आपने रखा और ये बार बार दिख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है क्वारंटाइन पीरियड के बीतने के बाद भी निकल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। चलिए 13 केसेस की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं उन एरियाज की जहां पर जो है और संक्रमण बढ़े हैं। गढ़वा में जिस व्यक्ति को संक्रमण हुआ था उसके रिश्तेदार में 2 बच्चों को जो है संक्रमण हुआ है, उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। तो गढ़वा में 2 केसेस और मिले हैं, यानी कि 13 और 2 मिलकर अब 15 हो गया और 1 केसेस जो कि मैक्सिमम अखबारों में भी नहीं दिया हुआ है और जो बुलेटिन जारी हुई है, बड़ा मुश्किल से तो झारखंड सरकार का बुलेटिन मिलता है, मेडिकल बुलेटिन जो है आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल समय है। लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने डिमांड किया है। आप देखिए ना, स्वास्थ्य मंत्री अपने फेसबुक पेज से अपने राहत कार्यों की खूब ज़्यादा जो है वो प्रचार करते हैं, लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो है वो उस पर नहीं डालते हैं। तो मैं अपील करता हूं सबसे पहले कि मेडिकल बुलेटिन डाला जाए उस पर। और 1 केस जो मिला है वो संथाल परगना के जमताड़ा से मिला, यानी कि जमताड़ा तक अब पहुंच चुका है कोरोना। संथाल में जो देवघर में केसेस मिले थे और उसके बाद अब जामताड़ा तक जो है वो मामला पहुंचा है। जामताड़ा के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी स्वाब टेस्टिंग की गई थी पीएमसीएच में, पीएमसीएच धनबाद में उनकी टेस्टिंग की गई थी और अब जाकर उनकी जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो एक तरीके से पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है पूरे झारखंड में। लगातार जो है छूट देने की बात हो रही थी, लेकिन रांची के डीसी महिमा पत्रे साहब ने कह दिया कि अभी इन हालातों में, क्योंकि रांची पहले से ही रेड जोन में है, इन हालातों में छूट जो है वो नहीं दी जा सकती है। किताबों की दुकानों को खोलने को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि केंद्र की गाइडलाइंस के बाद भी हम, चूंकि यहां पर जो है
केसेस ज़्यादा मिले हैं और लगातार नए नए एरियाज में केसेस का फैलाव हो रहा है, नए एरियाज मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो है कोई भी केस, कोई भी संक्रमण अगर नए एरिया में मिलता है तो वहां पर छूट देने की तो बात ही नहीं है। अनीश गुप्ता साहब जो कि वहां के लगातार जो है पुलिस प्रशासन के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि कड़ाई की जाएगी। अगर लॉकडाउन का नियम सही तरीके से जो नहीं पालन करेंगे उन पर केस भी किया जा रहा है। और तमाम जो रांची में सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से सख्ती बढ़ाई गई है और नए एरियाज को अब चेन बनने से रोकना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तमाम जो लोग इस पूरे मामले में आए हैं, 5 नर्सेस और उनके परिवारों को एक तरीके से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, कौन कौन लोगों से वो मिली और किस किस अवस्था में। हालांकि स्वास्थ्य महकमा में ये बातें भी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण जो है वो अस्पतालों में हो सकता है, क्योंकि सदर अस्पताल आपने देखा कि उसे पहले ही बंद कर दिया गया था और ये पूरा मामला जो है एक तरीके से गंभीर बना हुआ है। एक दिन में अब तक जो है 16 केसेस कभी नहीं आए थे और झारखंड में 16 केसेस आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 83, क्योंकि अफवाह भी कहीं देखिएगा, कोई कह रहा है 85 हो गया, कोई कह रहा है 86 हो गया। 83 अभी जो है सटीक इंफॉर्मेशन है। आज सुबह 6 बजे तक के 83 मरीज का सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि सैंपल जांच में तेजी लाई जाए, क्योंकि मरीजों में लक्षण जो है बहुत कम ही दिख रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं बट लक्षण उनके अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव के नहीं है। तो जामताड़ा में भी कोरोना पहुंच चुका है। पलामू के जिन मरीजों की बात हुई पहले संक्रमण की, वहां पर 3 केसेस आपने देखा, वो पहुंचे थे तो वो फल बेचने वाले लोग थे और पलामू में इनके केसेस मिलने के बाद जो है एक तरीके से सख्ती बढ़ाई गई है। देखना है कि आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है। तो चलिए हम आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट दे देते हैं कि झारखंड की सरकार जो है वो लगातार ये प्रयत्न कर रही है कि लोगों तक जो है ज़्यादा सुविधाएं पहुंचे। हेमंत सोरेन सरकार जो है और कुछ श्रमिकों के खाते में पैसे जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। 15,000 और लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और धीरे धीरे जैसे ही खातों का सत्यापन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के खातों में पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं। और दूसरे साइड जो है कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को मदद पहुंचे। हालांकि आम और खास का फर्क भी साफ दिख रहा है। 2 चीजें प्रमुख बात है, एक तो इरफान अंसारी साहब रांची से जामताड़ा पहुंच गए और दूसरी साइड बीजेपी के कुछ नेता सरयू राय हो गए, अनंत ओझा जी हो गए, वो लोग जो है अभी भी पास के इंतजार में हैं। दूसरी साइड जो है लॉकडाउन में केस करने के लिए धरना पर बैठी दीपिका पांडे सिंह पर भी अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जब लॉकडाउन था तो ये धरने पर कैसे बैठी। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जो है झारखंड की सरकार और झारखंड के प्रशासन को देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करते रहना है ताकि सच आगे बढ़े, सच आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप सभी का शुक्रिया।